ही फटे रह गए। राजा बलि पास में पहुंचे, दांती को फीस करके जवाब दिया, अगर तू नहीं अपनाती थी तो तू मुझे इसे घर पर मना कर देती। अरे भला इस समाज में तू मेरी बेइज्जती क्यों करा रही है? अरे तुझे शर्म नहीं आती है? तूने घर पर क्यों ना मना किया? रानी विद्यावली बोली, महाराज क्यों परेशान हो रहे हो? अरे महाराज क्यों चीख रही हो, क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे दो बातें प्रभु से करनी है। देखिए माताओं, रानी बोली मुझे दो बातें प्रभु से करनी है। बामन भगवान बोले, बोल बेटी क्या कहना चाहती है? तो रानी बोली कि हे प्रभु मैं एक प्रश्न करना चाहती हूँ, उसका उत्तर आप दोगे, ठीक है? बोली रानी विद्यावली कि प्रभु हम पूछना ये चाहती हैं आपसे कि धन और धनी में कैसा नाता होता है? गौर करना, धन और धनी में। भगवान हंस करके बोले, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे धन और धनी में मालिक और नौकर जैसा नाता होता है। जवाब दिया, इसमें मालिक कौन है, इसमें नौकर कौन है? तो भगवान बोले हैं इसमें धनी मालिक और धन नौकर है। तो रानी ने जवाब दिया, महाराज फिर मैं अपनी पीठ क्यों न पाए? सुनिए कि रानी बोली, बस महाराज निश्चय ही मुक्तुरनी होगा, निश्चय ही मुक्तुरनी होगा। जब तीन कदम धन होगा तो आधा कदम भी धनी कि रानी बोली, बस महाराज निश्चय ही मुक्तुरनी होगा, निश्चय ही मुक्तुरनी होगा। जब तीन कदम धन होगा तो आधा कदम भी जवाब दिया है कि फिर मैं अपनी पीठ क्या न पाए। भगवान आगे बढ़े, राजा बलि से कहा, अरे राजा बलि हम तुम्हारी नियम सियम भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप कोई वरदान मांग लो। तो राजा बलि बोलो, प्रभु हम का मांगे? मांगे तो हमारी पत्नी मांग ले। जवाब दिया, बेटी वरदान मांग ले। रानी विद्यावली बोली, मैं क्या मांगू? मांगे तो वही मांग ले। राजा वरदान मांग ले। अरे प्रभु मैं क्या मांगू? मांगे तो मेरी पत्नी मांग ले। बेटी वरदान मांग लो। अरे मैं क्या मांगू? मांगे तो वही मांग ले। राजा बलि पास में पहुंचे, जवाब दिया, प्रभु को परेशान क्यों कर रही हो? अरे मांगना है वो मांग लीजिए। रानी विद्यावली दांती को फीस करके बोली, कैसे मांगे? जो खड़ो है जासे हम मांगे। अरे जासे हम क्या मांगे? और बोली कि मेरे पिया की पीठ न पाई है, और यदि खूब मचाओ दंगा है। मांगे जे तो खुद बेकारी है। सुई राजा बलि पास में पहुंचो, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो, प्रभु प्रभु बुरी मत बात को मानना, जे जीव की बहुत खरी है लेकिन पेट की बड़ी साफ है। जवाब दिया, तू मांग ले, कोई बात नहीं है, तू मांग। तो बोला राजा बलि के प्रभु में क्या मांगे? तुमसे क्या मांगे? सिर्फ इतना ही मांगना चाहता हूँ कि हर समय हर वक्त जहाँ चाहूँ वहाँ आपके मुझे दर्शन होते रहे। देखिए महाराज, अब तो महाराज और राजा बलि के एक नहीं दो नहीं 56 दरवाजे हैं। बामन भगवान भक्त के चक्कर में फंस गए महाराज।
अगर ये चाहता है राजा बलि के पहले बाले पर दर्शन करने हैं, पहले बाले पर नजर मार देता है। अगर ये चाहता है कि 56 बाले पर करने हैं तो 56 बाले पर नजर मार देता है। दौड़ करके प्रभु वहां जाते हैं। देखिए भक्तों ने प्रभु को नाना भांति से नचा दिया। ध्यान रखना, आज भगवान तीनों लोकों का स्वामी बैकुंठनाथ भक्त के चक्कर में फंस गए। काफी दिन हो गए, मैया लक्ष्मी इंतजार कर रही है। तो मैया लक्ष्मी ने नारद को बुलाओ। नारद से कहा, नारद, हे नारद, नारद इधर आ। नारद, हाँ। तेने कहूं अपने पिताजी को देखा? पिताजी को? हाँ। कौन चले गए? उठ के चले गए क्या? कई किस्म कछु लड़ाई ना वही नहीं तो बताए कि गए, कहाँ गए पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है नारद। मैया, हाँ, ऐसा तो नहीं रोटी टाइम से नहीं दई हुई भज गए हो। छठ पगला, ऐसी कोई बात नहीं मेरे लाला। तो को मालूम नहीं? नहीं मोय ने मालूम, तेरी कसम। तो मेरी बात को विश्वास माने तो मैं बताऊं? बता मैया। बोल। तेने कब कबड्डी खेलते देखे? छठ पागल है, भगवान को कबड्डी खेलता है? कबड्डी नहीं खेलते, राजा बलि है ना, हाँ। उनके दरवाजे पर जाके देखो, भजा कबड्डी खेल रहे हो, घुटुअन रे तोड़ेगा। सोई मैया लक्ष्मी समझ गई कि भगवान भक्त के चक्कर में फंस गई। महाराज मैया लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी राजा बलि के द्वार पर पहुंची तो राजा बलि ने दूर से देखा सो भैया सिंहासन पर बैठ गए। सो ऐसे ऐसे नजर करे, ऐसे ऐसे भगवान भागा भाग भागा भाग भागा भाग भागा भाग। मैया पीछे पीछे, अरे क्या बात है, अरे खड़े हो जाओ। जब आ दिया समय ना आए कहती आओ चलती आओ, समय ना आए कहती आओ चलती आओ। अरे क्या हुआ, क्यों भाग रही हो? जवाब दिया, मैं तो सुई हूं, मशीन तो वो है वो। सोई मैया लक्ष्मी समझ गई कि राजा बलि की नजर में कोई तासीर है। आगे बढ़ करके खड़ी हो गई, नजर रुक गई। सो भगवान बलि खड़े हो गए। सो भगवान हाँ पर लगे। मैया लक्ष्मी ने ऐसी कौन ही मारी, जवाब दो, काय भक्तन को सताए भी आता जो खुद सुत के दज जाता हो। क्या मतलब था तुम्हारे? आज भैया आगे बढ़कर के कहा कि ओरे राजा बलि, मैं अपने प्रभु को लेने के लिए आई हूँ, मेरे प्रभु को दे दे। अरे भैया राजा बलि ने कछु नहीं कह पाई तो अनुरानी विद्या बलि बोली, ए क्या कहते लक्ष्मी, हमसे बात करे, बिते बात मत करे, हमसे बात करे। अरे उस दिन कहाँ चली गई? लक्ष्मी वहां से लौट आई, मैया की पेशन आई गई। और जब लौट आई अब तो वामन भगवान राजा बलि के चौकीदार बन गए। जब चौकीदार बन गए महाराज, धीरे धीरे भादों का महीना आया। और जब सावन का महीना आया है तो मैया लक्ष्मी 16 वर्ष की कन्या बन के चली। एक हाथ में धागा ले लो। और जैसे ही राजा बलि के द्वार पर पहुंची हैं, राजा बलि ने बहन का शब्द कहा तो जवाब दिया, मैं बहन हूं भैया ना तेरी, तो तू राखी नहीं बंधवाएगा? क्यों नहीं बहन, आगे के लिए हाथ बढ़ाइयो। मैया ने कलाई में धागा बांध दिया। जवाब दिया, बहन तू क्या मांगना चाहती है, मांग ले। तो जवाब दिया लक्ष्मी मैया ने, मैं ऐसे नहीं मांगूंगी भैया, पहले तू तिरवाचा भर जा। राजा बलि ने कहा, मेरी बहन तू जो मांगेगी मैं बही दूंगा, बही दूंगा, बही दूंगा। सोई बोली मैया लक्ष्मी, सुन मैं क्या मांगना चाहती हूँ। अरे मोई
राजा बलि चेहरे की तरफ देखने लगा। जवाब दो बहना, तेल तो मेरे प्राण ही मांग लिए। अरे तू चौकीदार का क्या करेगी, और कुछ मांग ले। तो जवाब दो, नाए भैया सुन ले, जी चौकीदार तुम्हारो, मोही लगे प्राण से प्यारो, जय मानूंगी भरतार बिरंजा, राजा बोली बोला, बहन तूने मेरे प्राण ही मांग लिए। अरे और कुछ मांग ले, लेकिन तू चौकीदार को मत मांग, इसका तू क्या करेगी भैया। इन्हीं की याद सताई, तुम तक छोड़ी भगी आई, छोड़ी भगी आई, मैं आई गई तेरे द्वार बिरंजा, राखी की मैं आई गई तेरे द्वार बिरंजा, बोली मैया लक्ष्मी भैया, तू रात बड़े दिन दूनो, है जइए अमर सनूनो, होई घर घर, होई घर घर खुशी, पार्वती रंजा राखी की महाराज। राजा बलि बोला है, बहन मैंने त्रिबाचा भर लिया, इसलिए राजा बलि समझ गया ये मैया लक्ष्मी है। बोले अगर मैं त्रिबाचा नहीं भरता तो सारी जिंदगी में से छोड़ता नहीं। महाराज कहते हैं ना, अरे मन चीती न होती है प्रभु चीती तत्काल, मन चीती न होती है जी प्रभु चीती तत्काल, अरे जान हते पे कुंड ऊपर दूजिते पाताल, मन चीटी न होती है प्रभु चीटी तत्काल, जात होते बैकुंठ ऊपर भेज दये पाताल। क्षमा करना मेरे भैया, एक म्यान में कभी दो तलवारें नहीं चल सकती हैं। पाताल लोक के राजा थे बासुक, इसलिए राजा बलि को सुतल लोक का राज दिया।